के शानदार लीडर, आप सभी के ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मोटिवेटर जयराम गुप्ता सर को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियों के बीच में आप सभी के चहेते लीडर जयराम गुप्ता सर, वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे सर आए और आगे का जो एक सेशन, आज आगे का जो प्रोग्राम है सर के माध्यम से जो शुरू होगा। वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए सर, आप सभी के बीच में सर हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप सभी को बिरसा एमपी शारदा इंटरप्राइजेज पंडित भानु शर्मा जी की इस स्टूडियो में मैं देख के बहुत प्रफुल्लित हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ प्रफुल्लित है कि आप सब लोग लगातार इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। और पंडित भानु शर्मा जी को बड़ी सरलता, बड़ी विनम्रता से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि सर लगातार इस कार्यक्रम को लेके चल पा रहे हैं, जिससे कि हम सभी का बहुत अच्छा हो पा रहा है, बहुत अच्छा हो पा रहा है। हर दिन, हर रोज हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। कहाँ वेस्ट बंगाल की धरती तेज नारायण जी, कहाँ हम उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। कहाँ गोरखपुर से गीता दी, कहाँ हम यहाँ, कहाँ आप, कहाँ हम, माने सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। तो उसका पूरा श्रेय इस जूम मीटिंग को जाता है। और जूम मीटिंग को चलाने वाले जो हमारे मित्र हैं, ब्लू डायमंड अचीवर है आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी को जाता है। मैं सर से यही आशा रखूंगा, यही उनसे उम्मीद रखूंगा भविष्य में इस जूम वेबिनार को जब तक उनसे बन सके इस वेबिनार को जरूर ले चलें, ताकि हम सभी का अच्छा हो पाए। आइए मित्रों, क्योंकि आप लोगों ने मुझे, ये स्टूडियो ने मुझे मौका दिया आज अपनी बात रखने के लिए, तो आइए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। परिचय की बात करें, नाम जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश की धरती, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव हरदुआ। और मेरी पढ़ाई लिखाई 10वीं कक्षा है। 11.5 साल हो गए मुझे एल्टोस में काम करते हुए। 14 जनवरी को 12 साल पूरे हो जाएंगे आप सबके बीच में मुझे वर्क करते हुए। और मेरे जितने भी पुराने साथी हैं वो सब जानते हैं कि हम लोग लगातार 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 वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारे मित्र आदरणीय तेज नारायण जी, जयस राठौर जी, सुगांती कुजूर जी, एसपी वर्मा जी, पंडित भानु शर्मा जी, तमाम लोग ऐसे हैं जो इस चीज को जानते हैं। मित्रों, 11.5 साल प्लस हो गया मुझे आपकी सबकी कंपनी एल्टोस में काम करते हुए। इससे जो मुझे अचीवमेंट मिला है वो यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो क्या बताते हैं वो अलग मैटर, सीखना चाहिए। लेकिन जो प्रत्यक्ष मेरे ऊपर बीता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। 2 से 3 हजार रुपए मुझे एल्टोस कंपनी से, सॉरी, एल्टोस कंपनी के पहले चक्की चलाने से मुझे मिलता था, जब मैं गेहूं आटा चक्की चलाने का काम करता था। 10वीं कक्षा फेल होने के बाद मैं वापस पास किया, लेकिन उसको जुगाड़ से पास किया, बाद में छोड़ दिया। मेरे घर पे मेरे माता पिता, एल्टोस कंपनी, उस समय मैं नहीं जानता था कि एल्टोस कोई कंपनी है, उस समय मुझे जानकारी नहीं थी। मेरे माता पिता मुझे चक्की दे दिए, तुम चक्की चलाओ, इसी के योग्य हो। चक्की चलाते चलाते मुझे एल्टोस कंपनी मिला। जो मेरे अपलाइन में आते हैं वो आदरणीय अवधेश कुमार मौर्य साहब हैं, स्पॉन्सर अपलाइन में आते हैं। हालांकि जब एल्टोस मुझे मिला था तो उस समय मैं अच्छी समझ नहीं पाया था। जैसे कि आज कोई नया व्यक्ति होता है, नहीं समझ पाता, तो मैं भी नहीं समझ पाया। मेरे भी 4-6 महीने इस व्यापार में नुकसान हुए, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी। मित्रों, गेहूं आटा चक्की चला के मैं 2 से 3 हजार रुपया कमाता था। आज से 11.5 साल पहले की बात है। क्योंकि मैं मंच पे हूँ, ये जूम वेबिनार है, इसका सीडी कैसेट बनता है, ये यूट्यूब में लोड हो जाता है, पूरा भारत देश इस कैसेट को देखता है, चाहे 1 साल बाद देखिए, चाहे 2 साल बाद देखिए। इसलिए जो कुछ भी यहाँ से मैं बोलूंगा,
एकदम सत्य सत्य बातें बोलूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। 2 से 3 हजार रुपया कमाता था, लेकिन जब एल्टोस के माहौल में आया, एल्टोस के बारे में जानकारी पाया, एल्टोस करने लगा। मैं और पीछे वाली बात बताऊंगा तो काफी लंबा समय जाएगा। मेरे ढेर सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, जो सक्सेस स्टोरी वगैरह वगैरह पूरी जीवन कहानी आपके इस नेट पे है, लेकिन आज मैं शॉर्टकट में आपको लेके चलूंगा। उस समय मैं एल्टोस स्टार्ट किया, लेकिन पता है क्या समझ के स्टार्ट किया कि अगर मुझे 2-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा आने लगेगा तो थोड़ा चक्की से भी आएगा, थोड़ा यहाँ से भी आएगा, काम चल जाएगा। वो भी कब मेरा क्लियर हुआ, जब मेरा एल्टोस में वाई क्लियर हुआ कि आप एल्टोस क्यों करें। तो भी मेरा ड्रीम छोटा से ही था, क्योंकि जीवन में कभी बड़ा रकम या बड़ी कमाई के माहौल में था ही नहीं। मित्रों, आप मेरी बात पे पूरा विश्वास रखिएगा, जरा सा भी उसमें माइनस मत देके जाइएगा, नहीं तो आपको ज्यादा अच्छा कुछ सीख नहीं पाएंगे आप। तो वहां भी एल्टोस, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना सर, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, जैसे माहौल में आप रहेंगे, जिस माहौल में आप रहेंगे, उस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ता है। माहौल के ऊपर ये व्यापार है। आप अगर अच्छे माहौल में रहेंगे तो ही आपका बड़ा व्यापार अच्छा हो पाएगा। माहौल अगर आपका सही नहीं है तो आप बहुत बड़े सिस्टम में नहीं जा पाओगे। मित्रों, मुझे माहौल में आने में समय लगा। मैं माहौल के बारे में कुछ उदाहरण दूंगा आपको। जो व्यक्ति कभी डांस न करता हो, कभी डांस न करता हो, फॉर एग्जाम्पल तेज नारायण सिंह जी, चलो इन्हीं को लेता हूं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये कभी भी डांस न करते हो और आपने इनको बेटे के साथ ही बुला लीजिए और सब लोग डांस करते हो, इनको पकड़ के ले जाइए बीच में, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप बताओ? सिंधु दीदी हंस रही है, क्या करेंगे? कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाएंगे, चाहे इसे करेंगे चाहे इसे करेंगे। चाहे अगर हाथ भी नहीं हिलाएंगे ना, तो दूसरा कोई आता है, तेज नारायण जी का हाथ पकड़ के बोलेगा ऐसे से करो, ऐसे से करो, यानी बिना डांस कराए छोड़ेगा नहीं। सुनीता दाहिया दीदी, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? सिंधु दीदी, मैं सही हूं? ओके। यानी जब आपको जिस माहौल में डाला जाएगा, न चाहते हुए भी, बहुत लोग शादी ब्याह में बहुत शर्माते हैं, बहुत शर्माते हैं, डांस के लिए जाते नहीं। मालूम है उनके मन में क्या भाव चलता है? इतनी शर्म रहती है, जब उनको कोई पकड़ के लेके जाता है, जब कोई पकड़ के लेके जाता है, कोई कोई तो ऐसे अखबारी में पकड़ लेते हैं, सीधा उसी डांस में डाल देते हैं। लेकिन जब शुरू करता है भाई, समझिए ना, जब एक बार शुरू कर दिया तो फिर 1 आध घंटा नाचता है। यस और नो, यस और नो, ऐसे बोलिए, थोड़ा ऐसे करिए, यस और नो। यानी समय कहाँ गड़बड़ी हो रही थी, उसको माहौल में जाने के लिए बड़ी समस्या। यही हाल जयराम गुप्ता का। एल्टोस के माहौल में मैं रंग ही नहीं पा रहा था। जैसे मार्केट जाऊं, मेरा नाम कल्लू, मुझे कल्लू बोलते थे गांव में। तेज नारायण जी मुझे जानते हैं, जयराम गुप्ता का बोला वाला गांव वाला नाम क्या है, मुझे कल्लू बोलते, और गांव वाली भाषा में बोलते का रे कलुआ, का आजकल का फाने है, का तेल पानी बेचे। उस समय ओरेगान टीम में काम करता, ये क्या है, बड़ा बढ़िया बढ़िया व्हाइट शर्ट पहन के घूमता है, ब्लैक पैंट, कभी जूता तो पहने नहीं था। मीटिंग में से हो के आया, जूता वाला बात बताया गया। डॉक्टर वापी सर सुन पा रहे हैं? डॉक्टर वापी जी, थैंक यू वेरी मच। वहां जूता पहनने के लिए बताया गया, व्हाइट शर्ट बताया गया, ब्लैक पैंट बताया गया। तो जब मैं पहना पहली बार, जीवन में पहली बार जब एल्टोस का ड्रेस मेरे ऊपर लगा, आपको पता है, आप जानते हैं मुझे क्या फील हो रहा था? मुझे सब फील हो रहा था कि मैं ये क्या पहना हूं, इसको पहन के मैं कहाँ जाऊं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। सिर्फ ड्रेस की बात बोल रहा हूं, सिर्फ ड्रेस की बात। लेकिन मित्रों, जैसे जैसे आपका माहौल बनता जाता है, जैसे जैसे आपका माहौल बनता जाता है, फिर आप उस रंग में घुल जाते हैं, एक ऐसा रंग में घुस जाते हैं, फिर आपको व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, चश्मा, शू, ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं रहती। अभी तो व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट ये बताया गया था, इसके बाद हमने सूट भी सिलवा दिया। अभी काली पट्टी वाली घड़ी भी ले लिया, काली पट्टी, सब कुछ एक अदर उत्साह आ जाता है। आज की डेट में
जो एल्टोस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कारण जानते हैं आप? जानते हैं अंशु दीदी, उसके पीछे कारण क्या है? वो उस माहौल में रंग नहीं रहा, उस माहौल में रंग नहीं रहा, उस माहौल में रंग ही नहीं पा रहा, वो उस तरीके से नहीं कर रहा है। अगर आपको ये बात लगे कि नहीं जयराम जी सही बोल रहे तो ऐसे करिएगा। मैं सबको देख पाता हूँ, एक साथ में जितने लोग, मैं सबको देख, केशव जी मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, मालती जी मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, अंशु जी मैं आपको भी देख पा रहा हूँ। ऐसे कर दिया करेंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप सब मेरी बात सुन रहे हैं। यानी आप चेक करो, चेक फॉर यू, आप खुद चेक करो, क्या आप एल्टोस के माहौल में हैं? चेक करें। मैं आपको 10-5 मिनट 10-5 सेकंड का समय देता हूं, चेक करें। अगर आप एल्टोस के माहौल में हैं तो क्लियर है कि एल्टोस का बड़ा पिन आपके पास आएगा। अगर एल्टोस के माहौल में आप नहीं है तो क्लियर है एल्टोस का बड़ा पिन आपके हाथ लगने वाला नहीं है। रोशनी दीदी, रोशनी तिवारी जी, 1 सेकंड के लिए मैं अपने ऑडियो को बंद करने जा रहा हूं, 1 सेकंड। सॉरी 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 मित्रों साथियों, अगर आप एल्टोस के माहौल में हैं तो आपका बड़ा हो सकता है, अगर आप एल्टोस के माहौल में नहीं है तो आपका बड़ा नहीं होगा। आज मैं आपको क्या बताऊं, लोग बोलते हैं जयराम गुप्ता जी आ रहे हैं, कुछ नया बताएंगे, कुछ बड़ा बताएंगे, कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ नई जानकारी देंगे। मित्रों मुझे आप बताओ, आप मुझे बताओ कि एल्टोस कंपनी जब से आप ज्वाइनिंग किए हो, जब से आप ज्वाइनिंग किए हो, यही सुनते आ रहे हैं ना, पंजाब लुधियाना की है। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्योति सिंह जी से जानना पूछना चाहूंगा, आपने कहाँ की कंपनी सुना? पंजाब लुधियाना की। 300-350 प्रोडक्ट है, आईडीएस से कनेक्ट है, यूज द प्रोडक्ट, अच्छा लगे तो प्रमोट द प्रोडक्ट। इसमें मुझे नया क्या चीज बताना है सिंधु दीदी? इसमें मैं नया क्या चीज बताऊं? है तो सब पुराना। एल्टोस पंजाब लुधियाना की है, प्रोडक्ट है, यूज करो, अच्छा लगे तो प्रमोट करो, 10 से 50 का संगठन बनाओ। जितना बड़ा संगठन बनेगा सुनीता दाहिया जी, जितना बड़ा संगठन बनेगा उतना बड़ा पैसा आएगा। इसमें नया क्या चीज बताना? लेकिन फिर भी आपको आशा लगी रहती है कुछ जयराम जी नया बताएंगे। उसके पीछे कारण क्या है पता है? आप अच्छी तरह जानते हो कि जयराम गुप्ता एल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड फ्रॉम पंजाब लुधियाना अभिषेक गुप्ता साहब के टच में है, ये आपको पता है, इसलिए आपको समझ में आता है कुछ वहां से नई जानकारी आएगी। यानी ये मैं कह सकता हूं कि आपके माहौल से ज्यादा मेरा माहौल है एल्टोस। यस और नो? यस और नो? थैंक यू वेरी मच। यानी मैं कुछ विशेष माहौल में हूं। किसके टच में हूं? अभिषेक गुप्ता जी के टच में। इसलिए कुछ जानकारी मुझे विशेष है तो मैं और अंदर ही अंदर प्रफुल्लित रहता हूं, और जो मेरे टच में है वो और प्रफुल्लित होंगे, और जो किसी कॉमन व्यक्ति के टच में है एल्टोस में तो वो उतना ही प्रफुल्लित रहेंगे। आप किस माहौल में? आपको लग रहा होगा कि जयराम जी क्या क्या शुरुआत कर दी, क्या है, व्हाट इज माहौल, क्या है माहौल? आप बताओ ना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ क्या है माहौल। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक बंगाल का छोटा बाबू होता है, एक बंगाल का छोटा बच्चा होता है 5 साल का, खूब बंगाल की भाषा बोल लेता है, खाबो, जल खाबो, आश्ची, केमना छो, सब सब बात कर लेते। और एक डबल एम ए, ट्रिपल एम ए, लेक्चरर, प्रोफेसर, 60 साल का ब्रिज टीचर, वो बंगाल की भाषा नहीं बोल पा रहा है। वाई? आपसे पूछ रहा हूं वाई, क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि वो टीचर, वो प्रोफेसर कभी बंगाल के माहौल में रहा ही नहीं। डॉक्टर विष्णु विश्वास जी के पास जाऊंगा, डॉक्टर विष्णु विश्वास जी के पास जाऊंगा, डॉक्टर बीके विश्वास जी से पूछूंगा, वो रहा ही नहीं। और छोटा सा बच्चा जन्म से ही अपने बंगाल के माता पिता के साथ बंगाल में है तो बंगाल की भाषा बोल रहा है। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। वो टीचर 1 लाख रुपया गवर्नमेंट से लेता है, लेक्चरर है, इंग्लिश का लेक्चरर है, आह क्या बात, प्रचंड विद्वान है, लेकिन बंगाल की भाषा नहीं बोल पा रहा है।
ये कैसा, ये क्या है? 5 साल का छोटा बच्चा गजब बंगाल की भाषा बोले, गुजरात की भाषा, ऐसे गुजरात, कोई गुजराती है, उसका बच्चा गुजराती बोल रहा है, केम छो, हमारे पहले हारा बताए, हारू, जमीलीदा, मैंने खाना खा लिया, मैं भी कुछ गुजराती बोल लेता हूँ। तो आप मुझे बताओ, कोई गुजराती बोल लेता है, कोई बंगाल की भाषा बोल लेता है, और कोई लेक्चरर प्रोफेसर वो भाषा नहीं बोल पाता है। मित्रों, जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय पंडित देवानु शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे भी इस स्टूडियो में मौका देते हैं आने के लिए। पूरे मीटिंग का सारांश जो मैंने सीखा है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपका माहौल क्षेत्रफल कितना बड़ा है, आपका माहौल, जो माहौल है वो एल्टोस में कितना बड़ा है, आप 24 घंटे में कितने घंटे एल्टोस के माहौल में रहते हो। 10 सेकंड का समय टच करिए, सोचिए, 24 घंटा दिन रात होता है, कितना घंटा आप एल्टोस के माहौल में रहते हो। जितना ज्यादा टाइम एल्टोस के माहौल में रहोगे उतनी बड़ी पीड़ा आपको आएगी। लोग क्या करते हैं, कुछ राजनीति माहौल में चले जाते हैं, कुछ शकुनी मंथरा के माहौल में चले जाते हैं, कुछ इधर उधर में चले जाते हैं, कुछ क्रिकेट के माहौल में चले जाते हैं, कुछ इधर माहौल कुछ उधर एल्टोस के माहौल में 24 घंटा में 24 मिनट भी नहीं रहते। ऐसे लोगों को ढेर सारा बधाई। जब आप 24 घंटे में 24 मिनट भी एल्टोस के माहौल में नहीं हो तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका अच्छा होगा? इसका मतलब है एल्टोस के बारे में आप कुछ नहीं जानते। आई एम राइट, आई एम राइट, थोड़ा ऐसे हाथ करिए, आई एम राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जब एक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर एल्टोस के माहौल में रहा तो एल्टोस का डायमंड हो गया। एक व्यक्ति डायमंड नहीं बन पा रहा है, उसको 5 साल 10 साल लग गए, वो आधा माहौल में रहता है आधा माहौल में नहीं रहता, इसके लिए उसको समस्या है। सब कुछ माहौल बताता है। चलिए, और मैं आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं। ये तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा था। रेहाना दीदी, आप हमसे बात करें। रेहाना दीदी, देखिए इनका माहौल कहाँ है, रेहाना दीदी के बारे में बताओ। मैं यहाँ से देख रहा हूँ खूब बातें कहीं कर रहे हैं, झमाझम इनकी बात चल रही है। रेहाना दीदी की बात झमाझम चल रही है। एल्टोस के कितने माहौल में है, यानी ये अनौपचारिका है। देखिए, क्षमा चाहता हूँ, किसी को बुरा ना लगे, कोई कोई व्यक्ति वीडियो में इसलिए है कि उसको बताया जाता है कि आप वीडियो में रहिए, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? क्या आप अनौपचारिकता निभा रही हैं तो आपका माहौल कम है। मेरी बातों से कोई नाराज ना हो, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ। आप लोग ऑडियो में हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मन आधा जूम वेबिनार में लगा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से जिस माहौल में रहेंगे, जितना देंगे उतना ही पाएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। ध्यान रखिएगा, जो बोएंगे आप वही काटेंगे, जितना देंगे उतना ही पाएंगे, जितना समय देंगे उतनी इनकम आएगी, जितना माहौल में रहेंगे उतना आपको बिजनेस बनेगा। आप लोग सोच रहे हो कि जयराम गुप्ता आज किस टॉपिक पे उठा दिया है। आज मेरा टॉपिक है कि आप कितना परसेंट एल्टोस के माहौल में रहते हैं। गोरखपुर से एक हमारी दीदी है गीता जी, वो मुझे फोन करके बोलती है, जयराम जी मुझे तो नींदें नहीं आ रही। मतलब क्या हो गया? बोले नींदें नहीं आती, दिन भर एल्टोस का ही नशा चढ़ा रहता है। तो आप जैसी महिला को जयराम गुप्ता सल्यूट करता है, क्योंकि आपका जो एल्टोस के प्रति लगन है वो माहौल बढ़ा हुआ है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। जो जितने माहौल में रहेगा, जितना बढ़िया माहौल में रहेगा, उसको उतना बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। आइए सेशन की शुरुआत करता हूं। मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको ले गया था माहौल में, ताकि आप ये अपने को समझ पाओ कि मैं कितने परसेंटेज एल्टोस के माहौल में रहती हूँ या रहता हूँ। तो आपका जब पिन छोटा आएगा ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप शाबाशी करोगे, शाबाश शाबाश, मैं जितना माहौल में रहता हूँ उतना भगवान ने मुझे दिया है। अपने को पीठ ठोकोगे, शाबाश शाबाश शाबाश, मैं जितना परसेंटेज एल्टोस के माहौल में रहती हूँ या रहता हूँ, परमात्मा ने उतना अचीवमेंट दिया है। मित्रों, थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए
मैं आपको माहौल का सब्जेक्ट के बारे में बताना। आइए आज अब मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं अभिषेक गुप्ता साहब, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को सादर चरण स्पर्श करता हूं, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी बनाई। थैंक्स, धन्यवाद देता हूं भगवान को, ऐसे मानव इस पृथ्वी पे भेजे जिन्होंने सबका हित करने के लिए एल्टोस कंपनी को खोला। वो भी चाहते तो अपना प्रोडक्ट ट्रेडिशनल व्यापार से बेच सकते थे, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा कि डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब के मन में एक बात आई कि हम इस प्रोडक्ट को मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के रूल से बेचेंगे, जिसमें लाखों 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 करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट सामान मिलेगा, डुप्लीकेसी का कोई चांसेस नहीं होगा, सब स्वस्थ होंगे, सबके घर में पैसा जाएगा। थैंक्स डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब। उनके बेटे अभिषेक गुप्ता जी चाहते तो इतने बड़े अमीर आदमी हैं, इतना धन दौलत उनके पास है कि मैं आपको क्या बोलूं। मैं तो उनके साथ खाना खाया हूं, बैठा हूं, होटल में रात बिताया हूं, 11.5 साल से कितनी बार उनके साथ होटल में रहने का चांस मिला है, उनके साथ 2-2, 4-4, 5-5 घंटा बैठने को चांस मिला है। इतनी बड़ी हस्ती कि माइंड में ये बात आई कि हम लाखों 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 करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे। थैंक्स अभिषेक गुप्ता साहब। सेल्स मैनेजर मनमोहन भट्ट जी ने भी निर्णय लिया कि हमें इस एल्टोस कंपनी में जॉब करके हमें लोगों तक ये मिशन को पूरा करना है। एल्टोस में एक मिशन है। लोग एल्टोस कहते हैं ये मेरा बिजनेस नहीं, मेरा शब्द ही गलत है, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मिशन है। थोड़ा बोला जाए। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर रोशनी दीदी, रोशनी जायसवाल जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो ऐसे करिए। ये क्या है? एल्टोस क्या है? एल्टोस एक मिशन है। गीता जी, एल्टोस क्या है? एल्टोस एक मिशन है। ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा तेरा, ये मेरा तेरा वाला बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। किस चीज का मिशन है? सारी दुनिया में सबको स्वस्थ बनाना है, सारी पृथ्वी पे लोगों को रोजगार देना है, ये मिशन है। इस मिशन को कौन चलाता है? इस मिशन को कौन चलाता है? डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब। हम लोग क्या है? हम लोग सिपाही हैं। हम लोग सिपाही हैं, इस काम में अपना योगदान दे रहे। क्या बोलते हैं ज्योति सिंह जी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, हमारी दीदी ज्योति सिंह जी, रोशनी तिवारी जी, क्या बोलते हैं आप लोग? ये मिशन है। अविनाश तिवारी जी, क्या बोलते हैं आप? ये एक मिशन है। हम इस मिशन में एक सिपाही हैं, और हमारे जो कमांडोज हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब, जो मालिक हैं, उनके इस बड़े मिशन में हम वर्क कर रहे हैं। इनका जो मिशन चल रहा है, इसमें जो पूंजी लगी है 7,000 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, यूट्यूब चैनल पे हूं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, टीचर देख रहे होंगे, डॉक्टर देख रहे होंगे, राजनेता देख रहे होंगे, प्रशासन के अधिकारी देख रहे होंगे, या भविष्य में देखेंगे। सबके सामने मैं बोल रहा हूं, 7,000 करोड़ के मालिक आदरणीय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब, अभिषेक गुप्ता साहब का ये बड़ा मिशन है। इस मिशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इस मिशन में हम लोग एक सिपाही का पाठ कर रहे हैं। तो हमारा धर्म बनता है इस मिशन को घर घर पहुंचाना। क्या बोलते हैं डॉक्टर वापी साहब? ये मिशन है ना, इस मिशन को तो हमें पैसा नहीं मिले ना, तो भी काम करना चाहिए। तेजनारायण जी, जिसमें सबका हित हो, सबका भला हो। यहां देखिए, पैसा ना भी मिले, जो आर्मी, जो हमारे फौजी लोग होते हैं ना, 1 लाख रुपए, 50,000, 40,000 पाते हैं ना, वो पैसे के लिए बॉर्डर पे नहीं जाते। उनके माता पिता पैसे के लिए बॉर्डर पे नहीं भेजते। उनके अंदर एक जुनून होता है। ऐसा कौन सा काम है यार, चलो मैं आपको दे रहा हूं तेजनारायण सर जी, आपको गोली चलाना है, गोली खाना है, 1 लाख रुपए महीना दूंगा। आप बोलोगे चुप रहो यार, ये कौन सा काम है? गोली चलाना है, गोली खाना है। वो पैसे के लिए गोली चलाने बॉर्डर पे नहीं जाती। एक मिशन है, माँ, धरती माँ के प्रति उनका लगाव है, नहीं मैं अपने देश की रक्षा करूं। क्या बोलते हैं सर? उनके अंदर एक अलग जुनून होता है, अलग खून होता है, अलग प्रकार से वो बाहु। मैंने देखा है, एक लौते बेटे को भी लोग फौजी बनाते हैं,
और शहीद होके आते हैं तो उनके माता पिता उनको सलूट भी करते हैं। मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे। मित्रों, हम अगर हमें वहां मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, एल्टोस के माध्यम से हम लोग ये परमार्थ काम कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि जयराम गुप्ता आज कौन सा सब्जेक्ट उठा दिया। जी हाँ, आज हम लोग इस बात पे जाएं। रेहाना दीदी, आप अपने को हल्का फुल्का मत समझिए कि मेरे जीवन साथी नहीं रहे, मैं तो आंगनवाड़ी में काम करती हूँ, मेरे ही 2 बच्चे हैं, ये गलत सोच रही हैं। आप रानी लक्ष्मीबाई हैं, आप अपने को हल्का मत, आपसे भी गरीब, आपसे भी दुखियारी इस संसार में है। यस और नो है। आप एल्टोस से काम करके, एल्टोस से पैसा मिले चाहे ना मिले, अभी पैसे ऊपर मत जाइए, दुनिया पैसे, अभी हम आप पैसे ऊपर नहीं जाएंगे, फिर भी हमें एल्टोस में काम करना चाहिए। क्योंकि हम अगर लोगों को ठीक कर पाए, क्या बोलते निखत दीदी, परमार्थ से बड़ा धन दौलत नहीं होता। अगर हम किसी का शुगर ठीक कर पाए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऐसा किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आप हमारी बात को सुन रहे हैं। एल्टोस वो काम है, एक मिशन है। क्या मिशन है? गरीबी दूरी करने का मिशन है, स्वस्थ लोगों करने का मिशन है। इस मिशन में हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो कोई मैटर नहीं। सरोज जी रीवा से, पवन जी, सरोज जी, मैं आपको देख पा रहा हूं। इस मिशन में आपको लगे रहना है, तभी तो आप जूम मीटिंग में रोज जुड़ते हो। इंद्र प्रसाद जी भोपाल से, बहुत बहुत थैंक्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो ये मिशन है, हमें मिशन के लेके काम। मैंने 11.5 साल पहले इस मिशन को लेके चला। आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी जो ये जूम वेबिनार चलाते हैं, ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं चलाते हैं। इनकी सुपर टोन में 2 घंटा समय भी जाता है, लेकिन ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं चलाते। इन्होंने एक मिशन छेड़ा, 358 एपिसोड ला खड़ा कर दिए। जैसे हर व्यक्ति इस मिशन में हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम लोग आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी के इस मिशन को पूरा करने के लिए रोजाना अपना 1 घंटा समय देंगे। अनुराधा दीदी मैं सही हूं? अनुराधा दीदी मैं सही हूं? मिशन, आप पैसा पे क्यों जा रहे हो? मैं तो मिशन पे काम किया था, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा, जयराम गुप्ता आज की डेट में 30 लाख से 35 लाख रुपए पाने लगा। इजराइल खान जी, मेरा शुरुआत मिशन से हुआ, आज मैं 30 से 35 लाख रुपए पाता हूं। चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, मेरे पिताजी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। लोग अपनी इनकम को कम बताते हैं, कम क्यों बताना है? हम अपने इस मिशन में काम किए तो परमात्मा ने मुझे 35 लाख, 30 लाख, 32 लाख, 30 लाख के नीचे तो बात ही मत करिए हमसे। 30 लाख के नीचे अगर हमसे बात करेंगे तो मुझे बहुत दुख हो जाए, क्या आप गलत बोल रहे हैं? 30 लाख रुपया साल का मिलने लगा सिर्फ मिशन में जुड़े रहने से। आप लोग सोच रहे होंगे आज की मीटिंग को मोड़ क्या रहे हैं जयराम गुप्ता जी? आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी इस एल्टोस के मिशन में सिर्फ बने रहिए, जुड़े रहिए। आप एक दिन आपका ये मिशन भी पूरा होगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और जैसे जयराम गुप्ता 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख, 30 लाख के नीचे तो बात मत करिए। 30 लाख के नीचे अगर आप सोचेंगे मेरे बारे में ना, तो आपको गौ हत्या पाप लगेगा। ये क्या जयराम गुप्ता के बारे में सोच ली? ये इतना इनकम भी आने लगा। और सुनिए, इनकम की ही बात नहीं, मुझे अंदर से खुशी होती। किस चीज की खुशी होती है? कि मैं यूरिया किसानों का छुड़वा दिया, ओरेगानिटी लगा दिया। 2-3 लाख लोगों को, किसान को मैंने ओरेगानिटी पे काम पे लगा दिया, जैविक हर्बल से जोड़ दिया। मैं कुछ डॉक्टर को ला रहा हूं, जैसे डॉक्टर वापी सर है, उनको मैं ला दिया, डॉक्टर वापी सर को ला दिया इसमें एल्टोस कंपनी में, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर वापी सर से मेरे को 10,000 रुपया इनकम आ गई, इसकी खुशी नहीं है। डॉक्टर वापी सर के द्वारा लीवर टॉनिक जो एल्टोस का लिखा जाएगा, जिनके जिनके पास जाएगा उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, इसकी खुशी मुझे। क्या बोलते हैं आदरणीय तेज नारायण जी? आदरणीय तेज नारायण जी क्या बोल रहे हैं? मैंने वेस्ट बंगाल में जाके हमारे बड़े भाई साहब तेज नारायण जी का पिकअप सेंटर खुलवा दिया, 5 लाख की पोजीशन लगाए हैं, हील कप सिरप बेचते हैं, मुझे इसकी खुशी होती है। केमिकल वाला खांसी का सिरप नहीं, हील कप सिरप बेचते। और ये देखिए, उल्टा देखिए, कर रहा था परमार्थ काम
और झमाझम पैसा भी आने लगा। इनकी उल्टी गेम चलती है। आज मेरे से मत पूछिएगा कि जयराम जी एल्टोस में क्या करना है, एल्टोस में कैसे पैसा आएगा। इसके लिए बहुत सारे मेरे यूट्यूब में चैनल है, बहुत सारा कुछ है, उसको समझ लेंगे। आज मुझे मेरे तरीके से मुझे बताने दीजिए। आप अच्छे माहौल में रहोगे, मिशन के साथ काम करोगे। रामायण में लिखा है, हर जगह लिखा है कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। थोड़ा बोला जाए सभी लोग, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। परमात्मा फल आपको देगा। मुझे तो दे रहा है, देखो मुझे तो दे रहा है। मेरे पास 2-2 5-5 लग्जरी कार है, खूब जमीन खरीदा हूं, गजब जमीन खरीदा हूं, पूरा जमीन जायदाद खरीद लिया, खूब पैसा कमा रहा हूं। परमात्मा ने दिया। काहे के लिए दिया? कि जयराम गुप्ता अपने कर्म पे लगा है। कितने लोगों ने मेरी बिटिया को गाली दी, डॉक्टर वापी साहब, डॉक्टर वापी जी, बप्पी भाई, लोगों ने मेरे बेटी को गाली दिया, मेरी मम्मी को गाली दिया, मेरी पत्नी को गाली दिया, मुझे गाली दिया, मेरा कॉलर पकड़ा, पीठ पीछे बुराई किया, मुझे इतना गाली दिया, लेकिन मैं अपने कर्म को छोड़ा नहीं। तुम्हारा काम है गाली देना, तुम दो। तो मेरी बेटी की गाली दे रहा है तो तू दे ले भाई, तेरा काम है। लेकिन मैं एल्टोस की मिशन में हूं, अपना काम नहीं छोड़। फिर मुझे बहुत दुख हुआ तो मेरे महागुरु आदरणीय मनमोहन भट्ट जी सिखाए, जयराम जी, अगर 52% लोग गाली नहीं दे रहे हैं, 48% लोग गाली दे रहे हैं, तो जाके भगवान को नारियल फोड़ देना। बधाई हो परमात्मा, 52% लोग मेरे पक्ष में हैं, 48% लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। 52% आदरणीय तेजनारायण जी, 52% यानी अच्छा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। 48% को कोई बात नहीं। बहुमत कहां से मिलती है डॉक्टर वापी जी? बहुमत कहां से मिलती है? जिसकी वोटिंग ज्यादा हो। मित्रों, आप लोग क्या हो पता है? आप लोग बहुत बड़े लीडर हो, बहुत बड़े लीडर हो। मैं बता रहा हूं, एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है ना, वो बाहुबली है, बाहुबली। बशर्ते दुखद समाचार सुनिए, दुखद समाचार सुनिए। बाहुबली होने के बाद भी वो अपने ताकत को नहीं जानता, अपनी ताकत को नहीं, अपनी ताकत को नहीं। मैं भी नहीं जानता था, हेलो, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। अनुराधा दीदी, मैं भी नहीं जानता था। मैकुंठपुर से अनुराधा दीदी, हमारे भविष्य के उगते हुए सूरज, मैं भी नहीं जानता था कि जयराम गुप्ता के अंदर क्राउन अचीवर छिपा हुआ। मैं भी नहीं जानता था कि जयराम गुप्ता एक दिन हिंदुस्तान में सभी लोग जानेंगे। संध्या दीदी, आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं। आपके जो 2 दिन का सेशन चला ना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक्स, आपकी जो ज्ञान है इसे बना रहे। सुगांती दीदी, आप सब बाहुबली लीडर हो। मैं भी नहीं जानता था कि जयराम गुप्ता एक दिन 5%, 10%, 15% लेवल क्रॉस करेगा। चैंपियन मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, क्राउन अचीवर, सुपर क्राउन अचीवर और डबल क्राउन अचीवर बनेगा। मैं नहीं जानता था। एक दिन मुझे अभिषेक गुप्ता जी, 7,000 करोड़ के मालिक, मुझे ओरेगानिटी के एक्सपर्ट बना देंगे। मैं नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि जयराम गुप्ता को एक दिन नेट पे टॉप 10 लीडरों में मेरा भी नाम डाल दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था। मैं नहीं जानता था कि मैं सिंगापुर चला जाऊंगा। डॉक्टर वापी साहब, मेरी बात को विश्वास करो यार, कैसा आदमी हो, मेरे पे विश्वास करो। मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगापुर चला जाऊंगा, दुबई चला जाऊंगा, बैंकॉक, हांगकांग, पता नहीं कौन से कौन चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता था। देखो तेजराज जी मुस्कुरा रहे। मुझे नहीं पता था हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से चलेगा। मुझे नहीं पता था रोज की इनकम 8,000, 9,000, 10,000 हो जाएगी। मुझे नहीं पता था। पहले तो मैं गिनता था, मेरे 1 जुड़ गए डॉक्टर बीके विश्वास जी, मेरे 2 जुड़ गए, मेरे 3 जुड़ गए, मेरे 4 जुड़ गए, मेरे 5 जुड़ गए। के तरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि मेरी टीम बहुत जोरों से चली जाएगी। मैं नहीं जानता था कि कोई ज्योति सिंह जी आएंगे आंगनवाड़ी की, डायमंड मार देंगे। मुझे नहीं पता था।
कोई जैतून निशा जी आएंगी रॉयल डायमंड बार से, कोई आएंगे इजराइल खान जी, कोई क्या आएगा, कोई पंडित जी आ जाएंगे, सुपर जोन ले लेंगे। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, नहीं जानता था मैं। आप भी वही हो। चलो एक उदाहरण बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। सीता माता जी गुम हो गई, रावण उठा ले गया। गांव की भाषा में बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। रावण उठा ले गया, सभी बंदर भालू रो रहे थे, हनुमान जी भी रो रहे थे, तीर्थनारायण जी, हमारे बड़े भाई साहब तीर्थनारायण जी अपना ध्यान मेरे ऊपर लगाए रही, क्योंकि आप पूरे आज मिल गए। वो हनुमान जी भी रो रहे थे। जब हनुमान जी रो रहे थे तो जामवंत जी को बहुत बुरा लगा। हट, हनुमान जी हट, काहे रो रहा है? बोले सब तो रो रहे हैं। कितना बड़ा दुख आ गया। रामचंद्र जी की धर्म पत्नी माँ सीता को, इसको हंसी के लिए से बोल रहा हूं, लेकिन इसमें मैसेज है, गांव की भाषा में बताऊंगा तभी आपको आनंद आएगा। तो तू काहे रो रहा है? बोले तुमको पता नहीं है? कैसे जामवंत, पागल हो गया आदमियों का। माँ सीता को देखो रावण बा उठा ले गया, हराम ज्यादा चला गया, पता नहीं कहाँ लेके चला गया। सब परेशान है, तो सब तो रो रहे हैं, सब तो रो रहे हैं। तो दूसरे दिन फिर सब रो रहे थे, फिर हनुमान जी रोने लगे। फिर जामवंत जी बोलते, जामवंत माने तीर्थनारायण जी, चलो इनको जामवंत बनाता हूँ। फिर रोने, और हनुमान जी माने वापी जी, हनुमान जी को वापी जी को दे देता हूँ, दोनों से समझ जाएंगे। फिर रो रहे थे, तो फिर जामवंत बोले, ना हनुमान तू कहीं रो रहा है? हनुमान जी बोले बहुत ही बेवकूफ आदमी है, इतना बड़ा दुख पड़ा है, रावण माँ सीता को उठा ले गया, कितनी समस्या आ रही है ना जामवंत जी, बुढ़ौती में सठिया गए का यार, रो नहीं तो क्या मैं डांस करूं? बोले मैं ये नहीं जानता, सब लोग रो रहे हैं तो कोई मैटर नहीं, तुम काहे के लिए रो रहे हो? हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, खड़े हो गए जोर से, बहुत जोर खड़े हो गए। बोले बहुत पागल हो जामवंत जी, इतना गुस्सा? जामवंत जी बोलते हैं, आदरणीय हनुमान जी, यही गुस्सा तो मैं देखना चाहता हूँ। सारे लोग रोए कोई मैटर नहीं पड़ता, आप तो हनुमान जी हो। बोले तो क्या हुआ हनुमान जी? तो बोले तो आपका रोना ठीक नहीं। तब बोले हनुमान जी, तब बोले तो बताओ तुम कैसे क्या हो, रावण तो उठा ले गया। तब बोले, उन्होंने फिर तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखी है, मैं अगर दुनिया का सबसे टॉप लीडर कोई संसार में होगा, धरती आकाश पाताल ब्रह्मांड में सबसे शानदार कोई मोटिवेटर होगा, उसका नाम मैं बता दूं, आप ताली जरूर बजा दीजिएगा, उनका नाम है आदरणीय जी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के लिए एक बार वेलकम होना चाहिए, जिन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। उन्होंने लिखा है, तेजरान जी क्या लिखा है पता है? हनुमान जी के बारे में लिखा, जब हनुमान जी गुस्सा हो गए तब हनुमान जी को बोलते हैं जामवंत जी, हे पवन तनय अंजलि लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, और संपूर्ण सत्य के साथ साथ हे राम दुलारे जागो। ये उन्होंने लिखा, इसका अर्थ आप लोग समझ गए। और एक लाइन लिखी, तुमने सूरज को ग्रास लिया, सैलों को तुमने तोड़ा है, और जिस बल से ऐसे काम किए वह बल अब तक क्यों छोड़ा है? यानी आपने पर्वत को उठा लिया, सूर्य भगवान को ले लिया, आप तो महाबली हो, हे बजरंग बली आप क्यों रो रहे हो? आप तो पता नहीं चीट फाट डाल सकते हो। तब हनुमान जी गुस्सा आया, लंका में सब आग लगा के चले। वही चीज जितने लोग जूम मीटिंग में जुड़े हैं ना, वही हनुमान जी आप लोग हैं, लेकिन आपके पूछ में आग नहीं लगी है, समस्या इसी बात की है। कोई जामवंत बन के आपको बताए कि आप बाहुबली हो, आप कर सकते हो तो बड़ा कर पाओ। लेकिन बड़ा कौन नहीं कर पाता पता है? कौन बड़ा नहीं कर पाता? बड़ा वो व्यक्ति नहीं कर पाता। एक मिनट के लिए आप होल्ड रखिएगा, एक मिनट होल्ड। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मित्रों साथियों, आप लोग बाहुबली हो। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं जामवंत का पाठ कर रहा हूं, ये तो गलत बात हो जाएगी, अपने मुंह अपनी बड़प्पन करना रंग हो जाएगा। लेकिन मेरा हमेशा ये सोच है कि मैं आपको जगाने का प्रयास करूं। मैं, हमारे मित्र जुड़े हैं इंद्र प्रसाद जी भोपाल से, मुझे उम्र दराज के व्यक्ति दिख रहे हैं। आप मुझे बताओ सर, गरीबी का कारण हजार हो सकता है। सरोज हर्बल रीवा से,
गरीबी का कारण हजार हो सकता है, उसका निवारण क्या है? निवारण बताइए, उसका निवारण क्या है? उसका निवारण क्या है? आप बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गरीबी का कारण आप हजार बता सकते हो, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मैंने फॉर्म भरा, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरे पिताजी चले गए, मेरे मम्मी चली गई, मेरे चोरी हो गया, मेरा डाका हो गया, मेरा किडनी फेल हो गया, मेरा ये हो गया। हजार कारण बता सकते हो, लेकिन इस गरीबी के से निवारण क्या होगा उसको बताओ ना आप। इसका निवारण क्या है? आदरणीय पंडित देवानंद शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, उनसे भी कुछ इशारा चाहूंगा कि सर निवारण पे जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कारण तो हजार हैं, कारण तो हजार हैं, निवारण क्या है? आइए हम निवारण पे चलते हैं। निवारण आप सबको बता दूं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं वही बताऊंगा जो मैं हूं। क्या बोलते हैं अनुराधा दीदी? मैं वही बताऊंगा जो मैं हूं। निवारण वनली फॉर एल्टोस, एक ताली बनती है, जो जहां है एक ताली बनती है। निवारण सिर्फ एल्टोस। आप कहीं मत जाइए, बिना वजह लोग बिजनेस करते हैं, पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं बड़ी बेरोजगारी है। मुझे लगता है कि गलत बोल रहे हैं। कहां बेरोजगारी है? किसने कह दिया बेरोजगारी है? 2,000 रुपया 3,000 रुपया कमाने वाला जयराम गुप्ता आज के डेट में एल्टोस से 2 से 3 लाख रुपया कमा सकता है, तो बेरोजगारी कहाँ है? आदरणीय तेज नारायण जी, आदरणीय वापी साहब, आप मुझे बताओ तो सही, कहाँ बेरोजगारी है? ज्योति सिंह जी, रोशनी जी, अविनाश तिवारी जी, जसवंत जी, आप बताओ तो मेरे को, कहाँ बेरोजगारी है? यूपी से गीता जी, आप बताओ तो कहाँ बेरोजगारी है? जब 2,000 कमाने वाला 2 लाख कमा सकता है, 10वीं कक्षा फेलियर आदमी सिंगापुर जा सकता है, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज से जा सकता है, करोड़ों की संपत्ति बना सकता है एल्टोस से, तो आप कैसे बोल रहे हो बेरोजगारी? लानत है ऐसे इंसान को जो ये बोलते हैं कि भारत देश में बड़ा बेरोजगारी। ये बोलो ना, भारत देश में हमसे ज्यादा आलसी कोई है ही नहीं। इसको बोलने में शर्म आती। देखो गीता दीदी मुस्कुरा रही कि जयराम गुप्ता कहां से कहां घुमा दिया पान। ये बोलो ना, मैं फलना, मैं ढकना, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आलसी पुरुष हूं या आलसी महिला हूं, ऐसा बोलो। ऐसा क्यों नहीं बोलते? बोलते क्या है? बड़ी बेरोजगारी, एक तमाचा मारने की इच्छा होती है, खींच के एक चाटा दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता ना, बड़ा मजबूरी है। देखो जसवंत सिंह मुस्कुरा रहे, यार जयराम जी ये चाटा उटा मारने का बात करते हैं, एक खींच देने की इच्छा करती है, वो भी कोने में ले जाके अच्छी धुलाई करे। जो बोलते हैं बेरोजगारी, कहां से बेरोजगारी है? कौन बोलता है बेरोजगारी है? जो बोलेगा बेरोजगारी वो खुद गलत इंसान है। सर मैं गुमराह टाइप की बात कर रहा हूं क्या? वापी जी मैं कुछ गलत ट्रैक पकड़ लिया क्या? अरे यार कैसी बात करते हो? एल्टोस में फोन करो, हर प्रोडक्ट पे, इसमें भी कस्टमर केयर पे लिखा गया है, ये शिलाजीत है, इसमें भी कस्टमर केयर लिखा गया है, सब पे कस्टमर केयर लिखा है। आप कस्टमर केयर को फोन करो, अब बोलो जयराम गुप्ता की क्या हाल चाल है, वो तुरंत बताएंगे। सिर्फ जयराम गुप्ता नाम ले लेना तो और गारंटी बोल जाएंगे। वो चक्की वाला, हाँ, वो सब बताएंगे, करोड़पति आदमी। आदरणीय तेज नारायण जी, हम लोग थोड़ा सीरियस मोड पे आ जाए, हंसी मजाक बहुत हो गया। सर कहां बेरोजगारी? भाई बेरोजगारी है बोलते लोग, शिक्षा का दुरुपयोग करते हैं, जानते उनते कुछ नहीं, ओवर स्मार्ट है। बोलते चयन का सिस्टम है, चयन का सिस्टम तो है, कहां मैं बोल रहा हूं? बोलते अच्छा सर इसमें चयन का सिस्टम है क्या? तो वापी जी बोलते नहीं 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 नहीं, चयन का सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है। तेजरान बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये चयन का सिस्टम नहीं है। क्यों? उनको डर है चयन का सिस्टम बोल दूंगा तो सामने वाले को बुरा लगे। चयन का सिस्टम है, मैं बोलता हूं चयन का सिस्टम है, तभी तो जयराम गुप्ता चयन की नींद सोता है। ताली बनती है यार, वापस एक ताली बनती है। चयन का सिस्टम है, तभी चयन की नींद जयराम गुप्ता सोता है। चयन का सिस्टम है, तभी करोड़पति हूं। दुनिया में कोई एक व्यक्ति बता दे जहां चयन सिस्टम ना हो। वापस बड़े भाई तेजनाथ जी पास जाऊंगा, दुनिया में कोई एक व्यक्ति बता दो, एक काम बता दो जहां चैनल ना हो। पुलिस कमिश्नर होता है, चैन सिस्टम, एसपी होता है, चैन सिस्टम, टीआई होता है, चैन सिस्टम क्या होता है?
फिर और लोग क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, MAA, AA, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लेक्चरर, प्रोफेसर। शिक्षा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। शिक्षा माने संस्कार। शिक्षा का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं मिले, ध्यान रखिए। परमात्मा उनको नरक में भी स्थान नहीं देगा, क्योंकि आपके गलत मैसेज से किसी का नुकसान हो सकता है। शिक्षा का दुरुपयोग आप ना करें, शिक्षा का दुरुपयोग ना करें। शिक्षा का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति चाहे जितना भजन भाव कर ले, चाहे भागवत कथा कर ले, लेकिन उनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। क्यों? आपके गलत मैसेज देने के कारण किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या बोलते वापी साहब? आई एम राइट, आई एम राइट। क्योंकि आपने क्या गलत सिस्टम दे दिया। अरे बट इसको एल्टोस फेल्टोस मत करो, ये एल्टोस फेल्टोस में कुछ नहीं है, ये कहने की बात है। इसमें पहले आओ पहले पाओ। जो जयराम गुप्ता पहले जुड़ गया, इसके लिए उसको बल्ले बल्ले हो गया, उसका चैन चल गया। तुम मत काम करो, फालतू है, बेकार है, कुछ नहीं मिलने वाला। नरक में भी स्थान उस इंसान को नहीं मिलेगा, क्योंकि जानता वोनता कुछ नहीं था। किसी राम, किसी रहीम, किसी बहन, किसी भाई को गलत मैसेज दे बैठा। और उसने क्या किया अनुराधा दीदी, उसने क्या किया, अपने उस पढ़े लिखे भाई का बात मान लिया कि AA है, MAA है, टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, करोड़पति हैं, ये जो बोलेंगे वही सही है, हमें ज्ञान नहीं है। उनके इस एक मैसेज से अगला आदमी ने एल्टोस में अपना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका अच्छा नहीं हुआ। जयराम गुप्ता को भी इसी तरीके से मैसेज मेरे जमाने में दिया गया था कि एल्टोस में अच्छा नहीं है, तुम बनिया हो, तुमको चक्की मिला है, चक्की चलाओ, दवाई एक्सपायर हो जाएगी, कोई किसी को रिएक्शन कर जाएगा, लोग मरेंगे, तुम जेल में चक्की पीसोगे। मैंने 2-3 महीना काम बंद कर दिया था। धन्यवाद मनमोहन भट्ट जी का, जिन्होंने मुझे संभाला, जिन्होंने मुझे समझाया कि जयराम गुप्ता जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम गलत हो, ओरेगान 80 पे काम करो, इससे कोई इंसान नहीं मरेगा। थैंक्स मनमोहन भट्ट जी, थैंक्स अभिषेक गुप्ता जी, थैंक्स डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब जी। तो अगर मैं उनके बातों में आ गया होता, बहुत किराना की दुकान वाले होते हैं, बहुत जनरल स्टोर वाले दुकानदार होते हैं, बोलते हैं ये प्रचार के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा, सलमान खान का प्रोडक्ट तो ऐसे ही बिक जाता है। उनको बुद्धि नहीं रहती है, उनको ज्ञान नहीं रहता है, उनको अक्कल नहीं रहती, उनकी अक्कल भैंस चरने चली जाती है। आप अगर हीरो के ऐड वाला सामान बेचोगे, चंद कमीशन पाओगे, अगर खुद का ऐड करके सामान बेचोगे तो बड़ा पैसा पाओगे। किसी ने आज तक आपको मौका नहीं दिया कि पेस्ट का प्रचार कर दो, साबुन का प्रचार कर दो। थैंक्स गॉड डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब ने ये मौका सभी को दिया, हमारी बहन भाई माताएं सबको दिया। जरूरतमंद अगर इसमें काम कर जाए, भगवान की सौगंध खा के बोलता हूं, लाख रुपया चंद 1 साल के अंदर उसकी इनकम हो जाएगी। 1 साल तो मैं ज्यादा बता दिया। प्री जज आप ना करो, लोगों को एल्टोस में ज्वाइनिंग कराओ, एल्टोस के बारे में बताओ, आपका बड़ा व्यापार होगा। इतना बड़ा व्यापार होगा कि आप गिन नहीं पाओगे, इतना पैसा आपको आने लगेगा, आप पगला जाओगे, कितना भी पैसा एल्टोस कंपनी में। लेकिन ये किसको मिलता है बताऊं, किसको मिलता है बताऊं? जो सदैव मुस्कुराता रहता है, दुख हो तो भी मुस्कुराता है, खुश हो तो भी मुस्कुरा, हर हाल में हर दुख सहने की जिसके पास छाती है वही व्यक्ति एल्टोस में सफल होता है। किसी ने खूब लिखा है, मायूसियत मदहोशिया मक्कारियां, रेहाना दीदी, मायूसियत मदहोशिया मक्कारियां जिनके चेहरे का श्रृंगार करती हैं, ऐसे चेहरे पे मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। ध्यान रखिएगा, एक ताली बनती है, एक ताली बनती है अनुराधा दीदी, एक ताली बनती है। आप पहले प्रफुल्लित हो जाइए, हमेशा खुश रहिए, दुख हो चाहे कुछ भी हो, आप खुश रहिए। एल्टोस व्यापार आपको क्या देगा इसकी गणना नहीं है। मैं तो बता रहा हूं, अगर मेरे से कोई बोले कि जयराम जी विश्व में सबसे ज्यादा सुखी प्राणी कौन है, मैं 1 सेकेंड की देरी नहीं लगाऊंगा, मैं बोल दूंगा जयराम गुप्ता से ज्यादा सुखी इस संसार में कोई है। अब आप लोग बोलेंगे ओवर बोल रहा है जयराम गुप्ता। हाँ ओवर ही बोल रहा हूं। मैं अपने आप को कलेक्टर मानता हूं, मैं अपने आप को मुख्यमंत्री मानता हूं, मैं अपने आप को सांसद मानता हूं, मैं मोदी अपने आप को मानता हूं। क्यों?
जो मेरे सारे रिक्वायरमेंट पूरे हो रहे हैं। कभी मैंने 500 रुपये की नोट नहीं देखी थी, ये 500 रुपया होता कैसे है। आज मेरे एक झटके में 500 रुपया जाता है। 10,000 में 3 महीना 4 महीना कमाता था, आज एक दिन की इनकम 10,000। कौन सी दुनिया में हो, कैसे मुझे सुन पा रहे। आपने पूरी ताकत आज तक नहीं लगाई, बस 1,000-2,000 कमा लिए, बस गाना गाए, फ्रूटी पिएंगे, शाम को कूलर चलाएंगे, सो जाएंगे। अरे यार, आप 10,000 भी कमा सकते हो। एल्टोस कंपनी है धरती का पहला ऐसा काम जो सोते समय भी किया जाता, नींद में भी किया जाता। 24 घंटा एल्टोस कर सकते हो। एल्टोस क्या है? व्हाट इज एल्टोस? एल्टोस एक कंपनी है, इनके पास प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को बताना है। किसको बताना है? जो 2 पैर पे चलता हो, 4 पैरों वालों को मत बताइएगा, उसके पास आधार कार्ड नहीं रहता। 2 पैरों वालों को बताओ। जो नहाता हो, जो साबुन लगाता हो, दलितर आदमी ना बताइएगा जो जन्म से न नहाए। गरीब हो चाहे अमीर हो, टीचर हो डॉक्टर हो, एक व्यक्ति इंजीनियर है, 1 करोड़ महीना पाता है, उसका बेटा बीमार हो जाता है, कहां जाता है? खुद सुई लगा लेना, तू तो इंजीनियर है, 1 करोड़ महीना पाता है, बहुत पढ़ाई लिखा, तो सुई क्यों नहीं लगाता? वो जाएगा डॉक्टर वापी सर के पास, बोलेगा गांव की भाषा में, सर मेरा बेटा बीमार हो गया है। तू तो 1 करोड़ महीना कमाता है, इंजीनियर है, तो डॉक्टर वापी जी के पास काहे के ले गए? वो सुई नहीं लगा पाता, क्यों? वो डॉक्टर वापी ही लगा पाएगी, क्योंकि उसकी विद्या उनको पता है। आदरणीय सभी से यही रिक्वेस्ट है, एल्टोस क्या बताऊं, मेरे पास भाव नहीं है बताने का, मैं कैसे बताऊं। एल्टोस एक समंदर है जिसकी गहराई, अभी 2-3 लाख सुन रहे हो ना, 2-4 साल और रुक जाओ, 10-12 लाख सुनोगे जयराम गुप्ता, रुको तो सही। ये कोविड से भी खतरनाक है। कोविड तो टच पे आता है, ये मोबाइल के फोन से चला जाता है। सर मेरी बात को मैं यही विराम करूंगा। बस आज का जो मेरा सब्जेक्ट था वो माहौल का था। आप अपने आप को एल्टोस के माहौल में लाइए। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को बहुत दुख है, एल्टोस के अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी एल्टोस के माहौल में नहीं रहते, जिसके कारण निगेटिव बोलते हैं। मैं अविनाश तिवारी जी आपके पास जाना चाहूंगा, आप मुझे बताओ, लोहा 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 अगर एक जगह रख दिया जाए उसमें जंग लग जाता है, यस और नो? थैंक यू। एक जगह लोहा रखने पे जंग लग जाता है, एक जगह पानी को हमेशा के लिए रख दिए उसमें बदबू आ जाता है। आप जिस माहौल में हो उस माहौल से निकल के आइए एल्टोस के माहौल, नहीं तो आपकी जिंदगी से बदबू है, और लोगों की जिंदगी से बदबू आ रही है। बदबू, व्हाट इज बदबू? क्या है बदबू? गरीबी है बदबू। मैं सीरियस मोड पे ना चला जाऊं, इसके पहले मीटिंग समाप्त कर दूं, कल के लिए आपको रखूं तो ठीक रहेगा। गरीबी यानी बदबू। इंसान के पास अगर पैसा हो ना, तो लोग उसको सलाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको शादी विवाह बुलाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं ना, उसको लोग कार्ड देना भी बड़ा वो समझते हैं। मित्रों, दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है, उसका नाम है गरीबी। गरीबी एक ऐसी बीमारी है कि ऑपरेशन से भी नहीं ठीक होता। निखिल दीदी, गरीबी के ऑपरेशन होता है क्या? ऑपरेशन नहीं होता। गरीबी एक ऐसी बीमारी है जिसके घर में टच कर जाए उसका जीवन नर्क हो जाता है। मैंने देखा है, गरीबी रूपी बीमारी के कारण, सुगंधी दीदी से पूछा जाए, लोगों ने फांसी लगा ली। यस और नो? सुगंधी दीदी, यस और नो? थैंक यू। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला के बड़ी की, वही माँ अपने बच्चे को जहर देती। मैंने देखा है, शायद आप भी देखे हो। दुनिया में
सबसे बड़ा अभिशाप कुछ है तो वह है गरीबी। मित्रों, इस गरीबी को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पे एल्टोस रूपी कोई कंपनी आ गई है और उनके भगवान डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब आ गए हैं। मैं आप सबको कहता हूं, आप एल्टोस का दामन पकड़ लीजिए, सिस्टम से एल्टोस करिए। 1 साल 2 साल नहीं लगेगा, गरीबी रूपी बीमारी आपके घर से सदैव सदैव ले चली जाए। अगर मेरी बात तो विश्वास करते हो तो ऐसा करके जरूर मुझे बताएं कि हाँ जयराम जी आप ठीक कह रहे हैं। कोई व्यक्ति आपकी टीम में आएगा, बाहुबली बनेगा और डायमंड जाएगा, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि धानपुरी में कभी सुपर जोन खुलेगा, मुझे नहीं पता था कोई सुगांधी दीदी मिलेगी, मुझे नहीं पता था कोई जैतून दीदी, मैं नहीं जानता था पंडित उदय भानु शर्मा जी से मेरी कभी दोस्ती यारी हो जाएगी। 5 कमरे सुपर जोन में लगा देंगे, 50 लाख की पूंजी एल्टोस में लगा देंगे, खुद ब्लू डायमंड हो जाएंगे। मैं नहीं जानता था, मैं कोई भगवान नहीं मुझे मैं जानता था, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता था ये एल्टोस कंपनी मेरी गरीबी दूर कर जाएगी, क्योंकि मेरे गुरु आदरणीय मनमोहन भट्ट जी मुझे बोले, बस इतना ही जानता। मैं तो कभी ये भी सोचता हूँ जितेंद्र शर्मा जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ ज्यादा ज्ञान भी बड़ा खराब होता है, ये भी बड़ा नुकसानदायक करता है। देखो बहुत लोग उसको, मेरे को माफ करना भाई, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ज्यादा ज्ञान भी ना इंसान को बड़े मुसीबत में डाल देता है। रीवा से सरोज हर्बल पवन जी मुस्कुरा रहे हैं, या जयराम गुप्ता कुछ ठीक ही बोल रहा है। ज्यादा ज्ञान, ज्यादा सभ्यता, ज्यादा संस्कार भी बड़ा नुकसानदायक है। मंदिर में ब्राह्मण देवता साधु महाराज प्रसाद देते हैं, बड़े संस्कारी लोग बैठे रहते हैं, पंडित जी आएंगे और मुझे प्रसाद देंगे तभी मैं लूंगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। एक ठू अनपढ़ गंवार आता है, बेवकूफ टाइप का रहता है, 20 बार जाके लाइन में से साधु जी से प्रसाद ले लेता है, और संस्कार वाले व्यक्ति से बैठे रहते हैं और प्रसाद देते। आशा करता हूं कि अन्यथा न लेते हुए, मेरी बातों को पॉजिटिव लेते हुए आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी इस बात पर जरूर मोहर लगाइएगा कि ज्यादा ज्ञान, ज्यादा संस्कार भी कभी कभी। देखिए सर, आप लोग मेरे तो ऐसे कुछ न सोचिए कि जयराम गुप्ता जो है कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मेरे को जो समझ में आता मैं बोल देता हूँ, मैं इतना जानता हूँ। मित्रों साथियों, मेरा समय पूरा होता है, मैं फिर आपसे कल मिलूंगा, और हो सकता है मैं आपको 3 दिन का भी समय इस बार दूं, क्योंकि आज का तो माहौल का ही सिस्टम चला गया। और माहौल का मैंने आपको जाते जाते एक बार फिर बता दूं, शादी विवाह में जो जन्म जन्म से कभी डांस न किया हो और डीजे बजता हो, और पंडित उदय भानु शर्मा जी के बेटे की शादी हो और हम लोग उनको पकड़ के ले जाएं, एक बार ठुमका लगाए बिना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम उस माहौल में उसको डाल दिए, कुछ नहीं करेगा तो थोड़ा बहुत तो हिला ही देगा। तो आप अगर किसी इंसान को एल्टोस के माहौल में लाओगे तो आपका व्यापार बड़ा होगा, माहौल में ही नहीं लाओगे, खुद भी माहौल में नहीं रहोगे तो मजा नहीं। लोग शर्माते हैं, जब डांस होता है ना तो दूसरा काम करने लगते हैं, उधर चले जाएंगे ताकि मुझे कोई बुलाए नहीं। तो ऐसे करने वाले कौन होते हैं जानते हैं? महान ज्ञानी लोग। नहीं, जहां डीजे ठुमका लगे आप भी लगाओ, कितने इंतजार में रहते, काश मुझे कोई बुला ले डांस करने का तो मैं कूद पड़ू। ऐसे भी लोग होते, सिर्फ बुलाने की देरी होती है, जब तक उसको कोई बुलाता नहीं ना वो घुसता भी नहीं। उसका मन बहुत करता है डांस करने का, लेकिन उसको कोई एक बार बुला भर दे, एक बार कह भर दे, हाथ पकड़ के एक बार कैसे एक बार पहुंचा देना, भगवान कसम जब तक डीजे नहीं बंद होता तब तक नाचता है। लेकिन उसको डाले कौन? उसको मैं डालूंगा, आप डालोगे, आप डालोगे, आप डालोगे। 140 करोड़ में ऐसे ऐसे भी लोग हैं धरती पे जो आपके बिजनेस को पता नहीं कहां पहुंचा सकते। लेकिन हम किस माहौल में हैं? हमें माहौल बदलना पड़ेगा। आज डॉक्टर को ज्वाइनिंग कराओ, पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर जैसा दिखेगा। कभी हम लोग डॉक्टर पे काम नहीं करते थे तो नहीं मिलते थे। तो सर इसी के साथ
आज की मीटिंग में यहीं पे समाप्त करूंगा। आज का जो सेशन रहा ओनली फॉर माहौल का, केशव विश्वकर्मा जी, तमाम लोगों ने, आप लोगों ने हमें सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को एल्टोस के माहौल में लाइए। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, आप चाहो तो बहुत बड़ा कर सकते हो, आप चाहो अपने जीवन को नर्क के समान कर सकते हो, क्योंकि ये जीवन आपका एक छोटी सी गुड़िया हो जिसकी शादी पड़ी हो, उसको अगर दुल्हन का रूप देंगे तो जेवरात से भर दीजिए, क्रीम पाउडर लगा दीजिए, बनारसी साड़ी पहना दीजिए, उसकी शादी पड़ी है, वो उसका नाम क्या हो जाएगा? उस गुड़िया का नाम क्या हो जाएगा? एक लड़की है जिसका नाम गुड़िया है, अगर उसको पूरा खूब पहना दिए, उसकी शादी पड़ी है, उसका नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं दुल्हन। क्या बोलते हैं? थोड़ा बोला जाए संध्या दीदी, क्या बोलते हैं? उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया दुल्हन। तो दुल्हन का रूप पकड़ लेती है। साज करने से वो गुड़िया परी जैसे थी, गजब परी दिखती है। लेकिन उसी लड़की को अगर 16 श्रृंगार उतार दिया जाए, 8-10 दिन से नहा ही ना हो, उसको बाल बिखरे हो, उसको सर्दी जुकाम हो, मालूम है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम बताओ। उसका नाम हो जाएगा दलिद्र। संध्या दीदी, क्या नाम हो जाएगा? दलिद्र। और 16 श्रृंगार कर दो, बनारसी साड़ी पहना दो, उसका नाम क्या हो जाएगा? दुल्हन। यानी इसका मतलब पकड़ पा रहे हैं जमुना दीदी? पकड़ पा रही हैं? जिंदगी वैसे ही है, अगर इसको खूब साज सज्जा कर दो, ये दुल्हन का रूप पकड़ लेगी। गजब माहौल हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, नौकर चाकर, या बैंक बोले कील मुहा से एक भी नहीं रहेगा, एकदम गजब। एकदम बता रहा हूँ कि हीरो जैसे। मुझे देखो संध्या दीदी, मुझे ध्यान से देखो, एक भी कील मुहा से दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं मेंटेन करता हूँ। 50 साल होने को आया, 46 पार कर गया, 47 में आ रहा हूँ। सुगा दीदी मुस्कुरा रही, जयराम गुप्ता का बता रहा है, मेरे आंखों के काले घेरे नहीं है, क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ा नहीं कि नींद आई नहीं, मेरे को चिंता ही नहीं है। मैं 2-3 लाख पाता हूं, काय की चिंता रहेगी? तो अपने जीवन को दुल्हन का रूप पकड़ाना हो तो एल्टोस करिए। अपने जीवन को दरिद्र टाइप का जीवन बिताना हो तो एल्टोस के माहौल से बाहर चले जाइए। जीवन एक अभिलाषा है। अब इसी बात को लेकर मैं पंडित देवानु शर्मा जी के पास जाऊंगा। जीवन एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा। संवर जाए तो दुल्हन है और बिखर जाए तो तमाशा। आप अपने जीवन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन को एल्टोस का सहारा लेके सभी लोग दुल्हन जैसा बना सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, परसों भी मैं मिलूंगा। 2 दिन मैं लगातार आपके बीच में रहूंगा। 2 दिन का सेशन था, लेकिन मुझे उदय भानु शर्मा जी ने कहा है जयराम जी आपको 3 दिन रहना पड़ेगा, तो मैंने चलो ठीक है। मेरे सेशन को, आज का जो सेशन था वो माहौल पे था, एल्टोस के माहौल में रहिए, बड़ा करोगे। कल का सेशन में आप कुछ और बताऊंगा, और आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया है और इस वेबिनार को चलाया है, हम लोगों को मौका देते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर आए, मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और जिस तरीके से, मतलब मैं किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप आते हैं कुछ एक नया लेकर आते हैं, कुछ नई हमें परिभाषा सिखाते हैं और कुछ नया सीखने की बात करते हैं। जिंदगी में एक शौक बेमिसाल रखा करो, हालात जैसे भी हो ओठों पे मुस्कुराहट रखा करो, इस मुस्कुराहट के साथ आपके साथ बने रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नया सीखते रहते हैं सर। क्योंकि आज का जो एक सेशन रहा, जितने भी हमारे व्यूवर्स थे, जितने भी हमारे, आपने सबसे पहले जब आप आए थे तो आपके अभिवादन के लिए जितने भी आए थे, कहीं ना कहीं एक आस होती है आपकी, आप जब आते हैं मंच पर तो कुछ एक आस के साथ बैठते हैं, कुछ सीखने के साथ बैठते हैं, क्योंकि जो आपकी डांट होती है वो मीठी होती है, जो आपकी सलाह होती है वो मीठी होती है, कहीं ना कहीं उसको लेने के लिए सब तैयार रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप डांटे ना तब भी ये चीज
काम नहीं होती। कहीं ना कहीं दोनों का लेवल, कहीं ना कहीं दोनों बातों को मिश्रित करके दिया जाता है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो हमारे बीच में तेज नारायण सर भी बैठे हुए हैं, वो खुद बता सकते हैं अगर गलत कह रहे हो तो, क्योंकि सर की जो मिठास है वो होना जरूरी हर तरीके, क्योंकि क्या रहता है जब जो गुरु होता है उसका एक तरीका होता है, वो अपने स्टूडेंट को अपने तरीके से जितना उनको अनुभव होता है, उन्होंने जितना 11 साल 12 साल में जो कवर किया उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं कि हम तो ये गलती कर चुके हैं, आप इस गलती को ना करें। तो मैं सर का पूरी कोर कमेटी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में जेएस राठौर सर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सर ऐसे ही सेशन हमें मिलते रहे, क्योंकि ये कोर कमेटी एक सिस्टम जो एक हमें लगातार कुछ हमें सीखने को बराबर मिलता है, हमें कहीं ना कहीं अपनी परिभाषा सीखने को मिलती है, हमें कुछ नया, क्योंकि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा या बुरा दोनों नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो आपके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ एक नया मिलता है। हम बार बार नए नए लीडरों को क्यों लाते हैं? बार बार नए नए लीडरों को इसलिए लाते हैं ताकि उनके माध्यम से हमें उनके तरीका सीखने को मिले। हम जूनियरों को भी लाते हैं, सीनियरों को लाते हैं, जो सीख रहे हैं उनको भी लाते हैं। आने वाले समय में सब वक्ता के तौर पर यहाँ इस मंच पे आने वाले हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। हमारे इस बिजनेस में हमें जहाँ कमी हो रही है उस बिजनेस में हम कमी को दूर कर सकें, साथ में दूसरों के प्रति एक मेहनत है, दूसरों के प्रति जो एक लगाव है, दूसरों की सोच, हमारी जो सोच होना चाहिए दूसरों के प्रति अच्छी होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हमें आज जयराम गुप्ता सर का जो सेशन मिला, मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आपका अभिवादन करना चाहता हूँ। साथ में जो 2 लोगों का हम वीडियो में जो 2 लोगों को बुलाते हैं या 2 लोगों का हम जो पुरस्कृत करते हैं, तो उनमें जो 2 नाम हम आप सभी के बीच में देना चाहते हैं। तो पहला नाम है हमारे बीच में स्वाति शर्मा जी हैं, जो सीहोर से हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप स्वाति शर्मा जी, आप बराबर इस प्रोग्राम में शुरू से लेके आखिर तक बनी है। तो स्वाति शर्मा जी, अभी मैं जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूंगा कि सर हमारे बीच में क्या देने वाले हैं हमारी दीदियों को। दूसरा हमारे बीच में एक और हमारी दीदी आ रही हैं, सीमा चौरसिया जी। तो सीमा चौरसिया जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सीमा चौरसिया जी और स्वाति शर्मा जी को अभी हमारे बीच में सर, हमारे जयराम गुप्ता सर को मंच पर बुला के मैं अभिवादन भी करना चाहता हूँ। सर को बुलाने के बाद सर से की तरफ से क्या इन दोनों को पुरस्कृत किया जा रहा है। सर वेलकम, स्वागत हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे पुनः जो है मंच बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पुरस्कृत करने का जो आपने सेशन को इस मीटिंग में लॉन्च किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूरी है कि हम कुछ न कुछ अपने व्यूवर्स को देते रहें। तो मैं जो है ये दोनों पुरस्कार की जो पुरस्कृत हुए हैं दोनों लीडर, मैं दोनों जन को एरोप्लेक्स देता हूँ, दोनों लोगों को एक एरोप्लेक्स देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एरोप्लेक्स भी दिया, और साथ में जो एक माहौल मिला है हम सभी को, जो रोज हम वीडियो में आते हैं, हमारा जो एक पूरी कोर कमेटी के माध्यम से हमने ये जो एक तैयारी की है कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ देते रहे, कुछ ना कुछ मिलता रहे। ये इस प्रोडक्ट को या फिर अल्ट्रोस का जो हम जो मीटिंग में बने रहते हैं, वीडियो में बने रहते हैं, अगर हम उनको कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वो अल्टोस प्रोडक्ट का उपयोग करें, अल्टोस प्रोडक्ट को ही समझें। अलग अलग लीडर आते हैं, अलग अलग जो लीडर आते हैं उनके माध्यम से हम ये पुरस्कृत किया जाता है। पहले हम क्या है कि यहाँ से बैठ के हम किसी को भी यहाँ जो है प्रोडक्ट दे देते थे।